सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। प्रार्थना और कृपा अनंत प्रेम जैसे माँ अपने बच्चे को चाहे 7 समुंदर पार हो तब भी उसकी धड़कन धड़क जाती है अपनी संतान के लिए। हमारी जग जननी राजेश्वरी सब बरसाने की महारानी जो का इतना अपार प्रेम, इतनी अपार करुणा शब्दों में तो कहा गया है कि पूरी पृथ्वी को अगर कागज कर लिया जाए और जंगल को कलम, समंदर को शाही, तब भी हम व्याख्या लिख ना पाएंगे। तो शब्दों में क्या शब्द बोले जो आज सब पर इतना प्रेम बरसा रही है। करुणामयी सरकार, बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम। कल हमने चर्चा छोड़ी थी प्रश्न शरण का कनाडा से, कर्म और निष्कर्म क्या होता। आज की चर्चा इसके ऊपर रहेगी। उससे पहले एक प्रश्न लेते हैं, मन को शांत कैसे करें। इसका आंसर हमने YouTube के थर्ड डे की क्लास में आपको मिल जाएगा, जो आज अपलोड हो चुका है। और अजय नंद के फेसबुक के पेज 19/10/2025 9:40 PM पर लाइव में वाइब्रेशन को सुने तो इसका आंसर आपको रणदीप जी उसमें मिल जाएगा। तो बहुत से प्रश्न हैं, एक छोटी सी चर्चा आंसर से पहले। आज छठे दिवस की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। पर इस जगत में उलझे हुए हम मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधे हुए, और सबसे बड़ी जो कमजोरी हम लोगों के बीच में आ चुकी है वो क्या, संस्कार हमारे खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अच्छे कर्मों के लिए सबसे पहले तो चाहिए संस्कार। अगर संस्कार नहीं तो अच्छे कर्म कैसे। हर रोज इसी विषय के ऊपर चर्चा होती है। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी प्यारी आत्माओं। कल भी बहुत कुछ समझाया गया आपको, आज भी एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वही हर इंसान इतनी समस्याओं में घिरा हुआ है कि उसके पास समय है ही नहीं, क्योंकि उसने अपने समय को इस्तेमाल ही इस ढंग से किया है कि उसको उसकी आदतें लग चुकी हैं। जैसे कोई भी इंसान किसी किस्म का नशा करता है तो उस नशे को छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही हम लोगों को जो आदतें लग चुकी हैं उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं
पर अनथक प्रयास से, पवित्र लक्ष्य से, प्रभु के प्रेम से कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु तो अनंतमय प्रेम बरसा ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। पर अगर हम अपना बर्तन ही उल्टा रखेंगे तो वो प्रेम कैसे आ पाएगा? विचार करो इस बात के ऊपर कि हमने जो आज नजर आ रहा है, हमारे परिवार की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, अगर हम पहले खुद में सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे बच्चों में सुधार कैसे आएगा? इसके ऊपर आप बार बार चिंतन करो। और एक बात और आई थी हमारे पास कि महाराज जी, आप रोज बोलते हो कि प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो, पर जितने प्रश्न आपके पास हैं उनके आंसर तो अभी तक नहीं आए। इसको भी समझो। हम क्यों कहते हैं बार बार आप इसको सुनो, ताकि हमें हमारे दिमाग में वो बात फिट आ जाए। हम क्यों कहते हैं इसमें से क्वेश्चन ढूंढो, ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ें, लिखें, सुने, समझें। और जब तक आप हमारे पास प्रश्न नहीं भेजोगे तब तक हम लोग क्या समझेंगे कि आप कितना कार्य कर रहे हो? टेस्ट में तो पता ही चल जाएगा। टेस्ट की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों के इस समय इतना जबरदस्त चिंतन चल रहा है कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर हम टेस्ट में पास ना हुए तो हमारा क्या होगा? अगर ये बात आपके हृदय में बैठ चुकी है, हमारा क्या होगा, यही तड़फ आपको आगे की ओर लेके जाएगी। तो आप अपने जो व्यर्थ के समय, कामों में समय व्यर्थ करते हैं, उसको आप अपना सेव करना शुरू करें, ताकि हम उन्नति की ओर आगे बढ़ सकें। राधे राधे, जय श्री राधे। अब प्रश्न लेते हैं शरण का, कनाडा से। कर्म और निष्कर्म क्या? पहले तो कर्म को जानेंगे। कोई भी कार्य करना, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, सभी इंद्रियों का कनेक्शन ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रेन में जो इंडिकेशन जाती है उसके हिसाब से ही काम होता है, और पीड़ा भी कर्म के हिसाब से हमें मिलती है। एक उदाहरण के माध्यम से ले लेते हैं। आंखों ने देखा कि एक पेड़ पर सुंदर फल लगा हुआ है, तो आंखें तो तोड़ नहीं पाएंगी। चलकर कौन जाएगा? पांव। तोड़ेगा कौन? हाथ। खाएगा कौन? मुख। जाएगा कहां? पेट में। सभी ने कर्म किया, ऐसा ही हुआ। पहला कर्म किससे हुआ? आंखों से। आनंद सभी ने लिया, कर्म सभी ने किया। उधर से माली आया, वो इंसान पकड़ा गया, तो पटाई किसकी हुई? पूरे शरीर की, क्योंकि उसने शरीर ने उसमें सहयोग दिया। पानी कहां से आया? शरीर से तो नहीं आया, आंखों से आया, क्योंकि पहला कर्म आंखों का था। ये है कर्म। और निष्कर्म क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा। आप, प्रकृति का ये नियम है, अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम के फल आएंगे। अगर आप करेले का बीज बोएंगे तो करेले का फल आएगा, करेला ही आएगा। करेला कड़वा होता है, मिर्ची तीखी होती है, आम मीठा होता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो अच्छा किया या बुरा किया, उसका भोग भोगने के लिए हमें 84 लाख जोनी में आना पड़ता है। चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर लें तो हमें स्वर्ग लोक मिल जाएगा, धरती छोड़ दीजिए। ज्यादा बुरे कर्म कर लें तो नरक लोक मिल जाएगा। यही प्रक्रिया रहेगी, पर 84 से बाहर नहीं जाएंगे। कर्म करते हुए
जैसे हाँ। कर्म करते हुए, जैसे हमने ये दूसरे दिन की शायद रिकॉर्डिंग में है कि कर्म से निष्कर्म, उसमें संपूर्ण रूप से समझाया गया है। अब कर्म से निष्कर्म, निष्कर्म क्या है? कर्म करते हुए तो हमने 84 लाख जोनी में ही रहना है। निष्कर्म करते हुए हम 84 लाख जोनी से बाहर निकल जाएंगे, मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाएगी। ये है निष्कर्म। निष्कर्म होगा कैसे? कर्म करते करते प्रभु के आनंदमय प्रेम से, अनंतमय प्रेम से हमें गुरुदेव की प्राप्ति होगी। जैसे 84 लाख जोनी में हमें शरीर की प्राप्ति माता पिता से होती है, तो माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। वो हमारी शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्टडी कराते हैं। जो उनके पास धन संपत्ति है वो हमें छोड़ जाते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो शरीर की क्रियाओं प्रक्रियाओं के लिए हमें पहले गुरु मिलते हैं माता पिता। पर शरीर आत्मा के बिना तो चल नहीं सकता। आत्मा मिलती है हमें परम पिता परमात्मा से। आत्मा को मोक्ष मिले, आत्मा परमात्मा में समा जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। जब आप इस शरीर से कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते रहेंगे, तब हमें गुरुदेव की प्राप्ति होगी। गुरुदेव हमें फिर वो ज्ञान देंगे जिससे हमारी आत्मा कर्म से निष्कर्म की ओर बढ़ेगी। जैसे आपने देखा ही है, सबने जानते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो उसको किसी चीज का फिक्र नहीं होती, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। ना उसको सोने की फिक्र है, ना जागने की, ना खाने की, ना उठने की, ना कमाने की, ना आने की, ना जाने की। कर्म, उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं। वैसे ही हम जब कर्म करते हुए गुरुदेव की प्राप्ति कर लेते हैं और गुरुदेव को समर्पित हो जाते हैं। समर्पित का भाव समझिए। समर्पण का भाव ये है कि हमने 100% समर्पण कर दिया। तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, और धन भी गुरु का। शरीर से फिर हम क्या कोई गलत कार्य करेंगे? जब आंखें गलत दिशा की ओर जाने लगेंगी तब गुरु की शक्ति हमारे पास शब्द रूप की काम करेगी। कान गलत सुनने का प्रयास करेंगे तब गुरु की शक्ति काम करेगी। अगर आप समर्पित हैं 100%, तब करेगी वो काम। जैसे हमारे घर में लाइट आ रही है, संपूर्ण रूप से लाइट आ रही है, तो हमें ना गर्मी में गर्मी लगती है, ना सर्दी में सर्दी लगती है, क्योंकि गर्मी में एसी चल रहा है, सर्दी में हीटर चल रहा है भाई। ऐसा ही है। अगर लाइट चली जाए तो वो डिस्कनेक्ट, तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे समर्पण में कमी आई तो फिर हम हम निष्कर्म नहीं हो पाएंगे। तो तन हमारा किसी भी गलत कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि हम गुरुदेव को समर्पित हैं। और मन में तो सोच हर पल हर क्षण आती है। कल हमने समझाया था कि भाई, जब कोई सोच आए तो हमने उसको अंदर नहीं लेना है, उसी समय शब्द की ओट का आसरा लेना है। तो तन से भी गलत कार्य नहीं होगा, मन से भी गलत कार्य नहीं होगा। अब आती है बारी धन की। धन, हम जो धन कमा रहे हैं, संपूर्ण रूप से कमा रहे हैं, उसमें गलत भावना भी हो जाती है। कहीं ना कहीं से पैसा भी आ जाता है। पर पहले तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि धन हमारा किसी गलत प्रक्रिया में ना आए, किसी की अंतरात्मा को दुखी करके ना आए। ये बात। दूसरा,
जो ग्रंथों का विधान है, दसवंध का दान, अगर हम 10वें हिस्से का दान करते हैं, प्रॉपर करते हैं, तब हमारा धन भी समर्पित है। तन मन धन जब हमारा समर्पित हो जाता है, तब हमारी 100% की जिम्मेवारी गुरुदेव की हो जाती है। और गुरुदेव को जब हम समर्पित हो गए, तो कर्म हमारा रहा या गुरुदेव का रहा? अब विचार करके देखो, गुरुदेव है कौन? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु के पास। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा, है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों। गुरु देव साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। परम ब्रह्म के स्वरूप में आप समा जाएं, आपकी आत्मा उसमें समा जाए, तो बिना समर्पण के वो समा सकती है? अब इसको एक उदाहरण से लीजिए। एक तरफ दूध है, एक तरफ पानी है। अगर पानी को दूध में मिला दिया जाए, तो पानी पानी रहेगा या दूध हो जाएगा? वो दूध हो जाएगा, तो पानी नजर नहीं आएगा। ऐसा समर्पण अगर हमारा 100% होगा, तब हमारे किसी भी कर्म की जिम्मेवारी हमारी नहीं रहेगी। हम में से मैं हट जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम मैं हट जाएगी, ऐसा ऐसा संपूर्ण रूप से हट जाएगी। जिस दिन संपूर्ण रूप से आपकी मैं खत्म हुई, उसी दिन आप संपूर्ण रूप से समर्पित हुए। जिस दिन आप संपूर्ण रूप से समर्पित हुए, उस दिन से आप कर्म से निष्कर्म की ओर जाने लगे। जब आप कर्म से निष्कर्म की ओर जाने लगे, तब आपका मोक्ष हुआ। ये है कर्म और निष्कर्म। राधे राधे। जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। कल वाले प्रश्न के लिए चिंतन करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न लेके आ रहे हैं कल के लिए। परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, कैसे महसूस? परमात्मा हर पल, हर कण, हर क्षण में है। कल की लाइव में 7वें दिवस की ओर बढ़ेंगे। और मेरी प्यारी आत्माओं, आप हर पल हर क्षण परमात्मा के साथ कैसे हैं, और हर पल हर क्षण हर कण में कैसे महसूस कर सकते हैं, इसके विषय में कल विचार गोष्ठी होगी। और फिर कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं वो बार बार सुने, और सुनते हुए कॉपी पेन पास रखें। जब एकाग्रता से सुने, एक दफा एकाग्रता से सुने, उस समय कॉपी पेन पास रखें, क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें। इससे आपका सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना अच्छा हो जाएगा। दूसरा, हमने सभी कार्यों को करना है, तो रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दें, सभी कार्य करते रहें। ऐसा ही सभी बच्चों ने किया है, तो सभी कार्य करते हुए वो चलती रहे, हमारे ब्रेन में कोई ना कोई बात वो पकड़ता रहेगा। और सत्य कह रहा हूं, अगर आज से इस बात को नहीं किया, तो आने वाली 26/10/2025 को जो आपका टेस्ट होगा, उसमें आप 100% फेल होंगे। और जो एक दफा फेल हुआ, वो कम से कम 3 महीने पीछे चला जाएगा। उसको सारा कोर्स फिर से करना होगा। समय है नहीं हमारे पास। जैसे हाथ से रेत निकल रही है, वैसे समय निकल रहा है। कितना समय पहले व्यर्थ हो चुका। क्या मेरी प्यारी आत्माओं, हमने जो गलतियां पहले की, अब भी वो गलतियां करना चाहते हैं? नहीं, बदलो।
स्वयं को बदलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आप बदलेंगे तो आगे वाला बदलेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले दो शब्द यही कहेंगे। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, ना हम बोल सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम विचार सकते हैं, पर ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम वासनाओं में उलझे हुए हैं। प्रभु, आपकी कृपा